भाई सभी को। देखो भाई कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सीरीज शुरू कर रखी है भाई हमने। 2000 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। 100 कल की वीडियो में थे, आज 100 और करेंगे। टाइम वेस्ट न करते शुरू करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में F7 बटन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई? स्पेलिंग की जांच के लिए, अपनी स्पेलिंग सही है क्या नहीं उसके लिए यूज़ किया जाता है भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में F7। STPI का पूर्ण रूप क्या है? आया हुआ क्वेश्चन भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया बहुत कम देखने को मिलेगी आपको इस टाइप की फुल फॉर्म। STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया। लोकल एरिया नेटवर्क छोटे क्षेत्र के लिए यूज़ किया जाता है भी। भूराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पूरा नाम। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक यहाँ पर अगर एस और लगा दिया जाए तो कई बार उसका और पूछ लेते हैं। एस से सिक्योर, एस से क्या होता है? सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। खाली इसका पूछ लेते हैं तो इसका क्या होता है? सिक्योर। फायरवॉल यह नहीं मुहैया करा सकती है। क्या नहीं मुहैया करा सकती है? इन्फेक्टेड USB यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव से आने वाले वायरस से सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती। अपने इंटरेक्टिव लगने से लॉगिन से सुरक्षा, नेटवर्क बोर्न हमलों से सुरक्षा नोटा। तो ए ऑप्शन रहेगा अभी। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में DMZ पद का क्या अभिप्राय है? तो डीमिलिटराइज्ड जोन, डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ की फुल फॉर्म क्या होगी? डीमिलिटराइज्ड जोन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण में क्या शामिल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, यूटिलिटी प्रोग्राम, कंपाइलर्स, ये सभी शामिल हैं। विंडोज़ 8 सिस्टम से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कौन सा इंटरफेस खोलने की ज़रूरत है? कौन सा इंटरनेट खोलने की ज़रूरत है भाई? कंट्रोल पैनल खोलने की ज़रूरत है। एक टेबल के लिए एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू एक अन्य टेबल में प्राइमरी की के बराबर होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए क्या कहलाता है? सेकेंडरी की, सुपर की, कैंडिडेट की या फॉरेन की क्या कहलाता है भी? फॉरेन की कहलाता है। निम्न में से विषम की पहचान करें। निम्न में से विषम अलग कौन सा है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, कीबोर्ड है। तो कौन सा? स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है एक क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड अलग होगी। एक USB प्रोटोकॉल चैनल है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो USB प्रोटोकॉल जो है कि फुल डुप्लेक्स है, मीन्स आउटगोइंग इनकमिंग दोनों चीज़। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स के बीच की दूरी LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है। प्रोजेक्टर और दीवार, प्रोजेक्टर और स्क्रीन, प्रोजेक्टर और दर्शक नोटा। प्रोजेक्टर और स्क्रीन जो है वो LCD प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री की साइज को प्रभावित करती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ पर काम करती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर। तो किस पे काम करती है भाई? नेटवर्क लेयर पर काम करती है। आमतौर पर वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA की फुल फॉर्म क्या रहेगी भी? वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कहाँ पर यूज होता है? तो इंटरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई से भी वाईफाई पर यूज होता है भी WPA वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस वाईफाई पर। ऐसा अटैक जो कंप्यूटर रिसोर्सिंग को उसके वांछित यूजर्स की अनुपलब्ध है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, वायरस अटैक, वर्म्स अटैक या बॉटनेस प्रोसेस। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो कंप्यूटर रिसोर्सेज को उनके वांछित यूजर्स की अनुपलब्धता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान को एक सॉफ्टवेयर माना जाता है क्योंकि यह यूजर्स को डराकर या धमकाकर एक फीस चुकाने के लिए उन्हें मजबूर करता है। किसको एक स्कैवेयर माना जाता है? क्योंकि यह यूजर्स को डराकर या धमकाकर एक फीस चुकाने के लिए मजबूर करता है। किसको भी? रैम्सवेयर। किसको? रैम्सवेयर। यूजर्स की पहचान में हेरफेर करके यूजर से गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य क्या कहलाता है? यूजर्स की पहचान में हेरफेर करके यूजर से गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य क्या कहलाता है? कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर, स्कैम, फिशिंग स्कैम, इनमें से कोई नहीं। फिशिंग स्कैम क्या कहलाता है? फिशिंग स्कैम कहलाता है यूजर्स की पहचान में हेरफेर करके यूजर्स से गुप्त सूचना प्राप्त करना।
फिशिंग स्कैम कहलाता है। नेक्स्ट देखो C++ में वह सिंटैक्स जो एक वस्तु के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर। नेक्स्ट देखो जावा में बाइट डाटा टाइप की रेंज है। जावा में बाइट डाटा टाइप की रेंज क्या है? 128 to 127, 128 to 127 तक। इनमें से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? टेप ड्राइव, मदरबोर्ड, माइक्रोफोन, लाइट पेन। कौन सा नहीं है? मदरबोर्ड जो है वो पेरिफेरल नहीं है। वह टेम्पररी मेमोरी कौन सी है जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है? वह टेम्पररी मेमोरी कौन सी है जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश, सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश, कैश नहीं, फ्लैश मेमोरी होती है सबसे तेज हुई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट करता है? कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कौन करता है? साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड या मॉडेम। जो वीडियो कार्ड है वो कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट करता है। नेक्स्ट देखो निम्न में से कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है? ताकतवर पासवर्ड क्या है भाई? 29 सितंबर इशार जिसमें @ ये इस टाइप से लगे हो फिगर वर्ड सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई 125 का X*Y(Z) इज इक्वल टू दिस। क्या है ये भी? कंप्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। निम्न में से कौन सा यूजर इंटरफेस आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को बनाना संभव करता है? कौन सा यूजर इंटरफेस जो है वो आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को बनाना संभव करता है? विंडोज एक्सप्लोरर। कौन सा करता है? विंडोज एक्सप्लोरर करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच की लेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच की लेयर की को क्या कहा जाता है? डिवाइस, ड्राइवर, कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम या मॉनिटर। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच की जो लेयर है उसको क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। जब मेमोरी में प्रोसेस को लोड किया जाता है, जब मेमोरी में प्रोसेस को लोड किया जाता है और हटाया जाता है तो मेमोरी में उपलब्ध फ्री स्पेस बिखरे हुए टुकड़ों में बढ़ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यह प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन। क्या कहलाता है भी? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। आपको अपनी टीम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को MS वर्ड 2010 में रिव्यू करना है और उसमें संशोधन करना है। इसके लिए कौन सा फीचर इस्तेमाल करना होगा? ट्रैक चेंज। कौन सा करना होगा भाई? ट्रैक चेंज। आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल से अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं। MS वर्ड 2010 में कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? सेव एंड सेंड। क्या होगा? सेव एंड सेंड। आपको MS वर्ड 2010 में X2 में टू सब स्क्रिप्ट में लिखने के लिए किन बटनों का इस्तेमाल होता है? कंट्रोल और इज इक्वल टू का। कंट्रोल और इज इक्वल टू का। MS एक्सेल में इज इक्वल टू सम C2 C8 का आउटपुट क्या होगा? C2 से लेकर C8 सेल तक को जोड़ना। C2 से लेकर C8 सेल तक का जोड़ हो जाएगा भी। MS एक्सेल में डाटा को आरोही क्रम में लगाने के लिए कौन सी कमांड का एक्सेल में डाटा को आरोही क्रम में लगाता है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो कौन सी की का यूज होगा भाई? सॉर्ट, फिल्टर, कंसोलिडेट, ग्रुप। बताओ भी कमेंट करके इसमें कौन सा होगा। एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत इज इक्वल टू से होती है। किससे होती है भी? ऐसे नहीं होती, ध्यान रखना, ये इज इक्वल टू से होती है। नेक्स्ट देखो पावर पॉइंट में नई स्लाइड किस प्रकार जोड़ी जाती है? स्लाइड टैब पर फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करके। जो पावर पॉइंट है उसमें नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या करेंगे? जो स्लाइड टैब है उसकी बिगिनिंग पर क्लिक करके। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अभी आ गया सिक्योर वाला भाई। नेक्स्ट देखो स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरा डाटा मिल जाए, उसे क्या कहेंगे? रेड कहेंगे भी। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं भाई? इंटरनेट को कहते हैं सूचना राजपथ। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था भी? बताओ भाई कौन था? टिम बर्नर्स ली। www का वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ली। प्रत्येक बुलियन व्यंजक को व्यक्त करना संभव है अकेले नैंड गेट का उपयोग करके। PGT कंप्यूटर में आया हुआ भी प्रत्येक बुलियन व्यंजक को व्यक्त करना नैंड गेट से संभव है। अष्टाधारी संख्या 377 का षोडश आधार समतुल्य क्या होगा भी? FF होगा। कई बार क्या है क्वेश्चन जो हिंदी में ज़्यादा अटपटे लगते हैं, इंग्लिश में जो हो इजी लगते हैं। लॉजिक एंड गेट के लिए बुलियन ऑपरेटर क्या है भाई? ये है एंड गेट के लिए, ये जो हम एंड गेट लाते हैं। कोडीकरण और
वी कोडिकन निम्न में से किसकी जवाबबंदी है भाई? प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन लेयर की। कंप्यूटर विज्ञान में एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होगी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुके हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण के किसके माध्यम से किया जाता है? संस्थाओं के भीतर लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से। ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो ज़्यादा क्षेत्र के लिए होता है। एमएमएस की फुल फॉर्म क्या हो रहेगी भी? शॉर्ट मैसेजिंग, वो तो एसएमएस की होती है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एमएमएस की बताओ कमेंट करके क्या रहेगी? बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है, कौन सा जो है वो बिलियन कैरेक्टर्स को? बिलियन क्या होता है? 10 लाख, 1 टेराबाइट। मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे सॉफ्टवेयर को धारण करता है। रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी हुई। एक C++ प्रोग्राम में वर्ग सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप में क्या होते हैं भाई? निजी होते हैं C++ में। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। निम्न में से कौन सा एक पाइथन में 300 में फ्लोर युक्त विभाजन है? 11। एक बार में कई व्यक्तियों को भेजा गया एक अनक्षित ईमेल का संदेश क्या होगा? स्पैम। क्या कहेंगे? स्पैम होता है। POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट हैं जिनमें क्या होता है भाई? किसी को केवल एक ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। स्प्रेडशीट फाइलें सामान्यतः क्या होती हैं? स्प्रेडशीट फाइलें जो है सामान्यतः एक विस्तरण के साथ भंडारित होते हैं, कुछ .xls के साथ। .xls जो स्प्रेडशीट फाइलें हैं सामान्यतः एक विस्तरण के साथ .xls के साथ भंडारित होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान का एक प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसका एक प्रकार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एक फ्लो चार्ट या प्रवाह चार्ट में समचतुर्भुज चयन के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है भी? एक फ्लो चार्ट में समचतुर्भुज चयन के लिए निर्णय लेता है वो। कौन सा एक पार्ट एक उच्च गति पर 7 उपकरणों तक जिस श्रृंखला में आंकड़ा संचय करने की अनुमति देता है? कौन सा पोर्ट जो है एक उच्च गति पर उपकरणों तक जिस श्रृंखला में USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल पोर्ट्स, मंत्र पोर्ट या स्मॉल कोड फॉर स्केल इंटीग्रेशन। तो कौन सा करता है अभी? कमेंट करके बताना भाई इसका। C++ में स्काउट और सिन क्या है? COUT और CON क्या है भाई? ऑब्जेक्ट हैं। क्या है ये दोनों? ऑब्जेक्ट हैं। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है असेंबलर। कौन बदलता है भाई? असेंबलर बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है? पूछा है। अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, अंडरलाइन स्टाइल नहीं है भाई। क्या नहीं? अंडरलाइन स्टाइल। खालिस्तान प्रकार का लॉजिकल मान को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लॉजिकल मान को सर्वाधिक उपयुक्त है कौन दर्शाता है भाई? बुल। बुल दर्शाता है लॉजिकल मान को। कौन सी फंक्शन कुंजी की एक टॉगल कुंजी की भांति संदर्भित मोड के परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है? टॉगल के लिए F4। टॉगल के लिए कौन सी होती है? F4 होती है। कौन सा एल्गोरिथम वीडियो आंकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित करता है, कंप्रेस करता है? ये MPEG। क्या है? MPEG फुल फॉर्म बताना भाई। जैसे JPEG की होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। मोबाइल फ़ोन में GPRS के लिए प्रयुक्त होता है। GPRS की फुल फॉर्म बताओ भाई, क्या रहेगी? ध्वनि संप्रेषण है ये। SMS भेजने के लिए डाटा संप्रेषण है ना, तो क्या है भाई? ध्वनि संप्रेषण है। ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का क्या मतलब है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। द्विआधारी संख्या 101001001 का दशमलव समतुल्य 165 आना चाहिए इसको ऐसे भाई करने से, ठीक है। 167 तो प्रयुक्त ऑपरेटर क्या है? ये वाला है भाई। सब इंस्पेक्टर में कंप्यूटर में सबसे छोटी और तीव्रतम मेमोरी कौन सी है भाई? कैश मेमोरी है। सबसे तीव्रतम मेमोरी है कैश मेमोरी। रैम, रोम। रोम और रैम में तो रैम ज़्यादा तेज़ है लेकिन उससे भी तेज़ है कैश मेमोरी। सबसे छोटा एकल प्रयुक्त कंप्यूटर का CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइक्रो प्रोसेसर है भाई। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। CPU में अगले निष्पादन किए जाने वाले निर्देश का संकेत देने हेतु क्या प्रोग्राम काउंटर होता है? जो CPU होता है उसमें अगले निष्पादन किए जाने वाले निर्देश का संकेत देने हेतु कौन यूज होता है? प्रोग्राम काउंटर। ये जो सिंबल है को ऑपरेटर को क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहेंगे इस सिंबल को? कंडीशनल ऑपरेटर। हाइब्रिड कंप्यूटरों का प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटरों का प्रयोग कहाँ पर होता है? एयर ट्रैफिक और रडार को नियंत्रित करने के लिए होता है। एयर ट्रैफिक और रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था भाई?
परम था। आधुनिक कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती है? 104 कुंजियां हैं। आधुनिक कीबोर्ड में एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है भी सर्किट स्विचिंग। क्या होता है? सर्किट स्विचिंग। निम्न में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओरेकल, नेट जो है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है। वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। दूरस्थ डाटाबेस तक पहुंच, संसाधन साझा करना, शक्ति स्थानांतरण या संप्रेषण। शक्ति स्थानांतरण जो है ये नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना क्या कहलाता है? एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना क्या कहलाता है? इंस्टॉन्शियन। क्या कहलाता है? इंस्टॉन्शियन। एक प्रकार के आंकड़े जो दूसरों में बदलना का स्पष्ट प्रक्रिया है टाइप कास्टिंग। क्या कहेंगे इसको? टाइप कास्टिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, असेंबली जो है ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, याहू है, व्हाट्सएप सर्च इंजन नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है? ट्राई, एक्सेस, थ्रो, पास। बताओ भाई कमेंट करके कौन सा नहीं है? कुंजी शब्द नहीं है ट्राई, एक्सेस, थ्रो या पास। पाइथन में समान प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन बाएं से दाएं किया जाता है। कहाँ से क्या है? बाएं से दाएं किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, ये थे क्वेश्चन। बाकी के जो आए हुए हैं उनको भी देखो भाई। जो सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, क्रिमिनल इलीगल ट्रांजैक्शन इन कंप्यूटर और इंटरनेट वर्ड इज ब्रॉडली टर्म्ड एज, क्या कहेंगे? साइबर क्राइम। कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया में अवैध लेन देन को साइबर क्राइम कहेंगे। क्या कहेंगे भी? साइबर क्राइम कहेंगे। CAD की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD की फुल फॉर्म क्या रहेगी? कंप्यूटर एडेड डिजाइन रहेगी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज एक्सेस बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट भी और आउटपुट भी होते हैं। जो टच स्क्रीन है वो इनपुट भी रहेगी और आउटपुट भी रहेगी भी। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो हाथों से बनाए हुए चिन्हों जैसे गोल, छोटे, चिकने, जिन्हें प्रिंटेड फॉर्मेट पर बनाया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MBR की फुल फॉर्म बताओ भी क्या रहेगी? नेक्स्ट देखो, सम वेब एप्लीकेशंस मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स एंड a brief summary of their content in large databases and these large databases are called indexes सर्च इंजन। उसको क्या कहेंगे? इंडेक्सेस एंड सर्च इंजन कहेंगे भाई। नेक्स्ट देखो, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। किससे? डाटा केबल से जुड़ते हैं, कोएक्सियल केबल से नहीं। जो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के भाग देश एक दूसरे से डाटा केबल से जुड़े होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड है, मैकोस, यूनिक्स, पाइथन जो है लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई। खालिस्तान इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर वेरीफाइंग एंड रिकॉग्निशन टू आइडेंटिफाई द लिविंग बीइंग। बायोमेट्रिक डिवाइस है भाई। बारकोड स्कैनर, ऑप्टिकल प्लॉटर, बायोमेट्रिक्स जो है वो लिविंग बीइंग के लिए यूज होती है। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान कमांड का उपयोग प्राप्त सर्वर द्वारा स्थापित करने के लिए किया जाता है। किसका? वेरीफाई डाटा, वेरीफाई करने के लिए किया जाता है भाई। तो नाम वेद है। द फंक्शन की विच इज यूज टू रीनेम के लिए फंक्शन कौन से? F7 रीनेम के लिए यूज होती है भाई। हाईलाइटेड आइकॉन करने के लिए रीनेम। नेक्स्ट देखो, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की माँ कहा जाता है भाई? सी को। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को? C++, जावा, कोबोल, सी को कहा जाता है भाई। विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, हार्डवेयर, रैम, मेमोरी। तो ये प्रोग्राम जो है एक वो प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ये प्रोग्राम। नेक्स्ट देखो, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहेगी भी। ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। क्या रहेगी? फायरवॉल है जो प्रिवेंट करती है अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्राइवेट नेटवर्क से। एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जिसे किसी नेटवर्क से अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, फायरवॉल कहेंगे। नेक्स्ट देखो, ब्रेल रीडर के बारे में क्या सही नहीं है? टेक्स्ट को कंप्यूटर द्वारा डिवाइस पर भेजा जाता है। डिवाइस में टेक्स्ट ब्रेल प्रारूप में अनुवादित होता है। ब्रेल रीडर का मुख्य घटक एक प्रदर्शन क्षेत्र है जो छोटा प्लास्टिक है। एक ब्रेल रीडर का आउटपुट ऑडियो के माध्यम से होता है, ये सही नहीं है अभी। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, विच द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस इज बोथ एन इनपुट डिवाइस, तो टच स्क्रीन एंड इज ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस। विच द फॉलोइंग बोथ इनपुट और द स्टोरेज डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू होगा। सीपीयू में कौन से पार्ट होते हैं भाई? सीपीयू में इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। सीपीयू के पार्ट बताओ कौन से हैं सीपीयू में, कौन से होते हैं भाई सीपीयू में पार्ट, बताओ कमेंट करके। रजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस, कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है? @abc. लेकिन ये bc.ccorp ये नहीं है भाई। कॉन्टैक्ट xyz @abc.corp डॉट जैसे .co.in .gov.in .org, लेकिन जो ये CORP है ना ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खालिस्तान में कई टैब होते हैं जिनमें प्रत्येक में कमांड के समूह होते हैं। किसमें? एक्सेस, एक्टिव सेल, टाइटल बार। तो रिबन में जो है कई टैब होते हैं जिनमें प्रत्येक कमांड के कई समूह होते हैं। नेक्स्ट अभी TCP/IP is a standard internet protocol for transmitting files between computers on the internet। IP एड्रेस तो कौन सा होता है? फाइल ट्रांसफर, FTP क्या रहेगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 एंड IPv6। IPv4 तो हो गया 32 बिट का और IPv6 हो गया 128 बिट का। FTTH फाइल टू होम। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, जॉयस्टिक क्या करता है? जॉयस्टिक भाई छवियों को लेने उन्हें डिजिटल फाइल में सेव करने की करता है। ये मिलाना है अभी, जैसे फर्स्ट का क्या रहेगा? बी। जॉयस्टिक क्या है? कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेकंड, लाइट पेन कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर पर चित्र बनने के लिए उपयोग किया जाता है। स्कैनर छवियों को लेने उन्हें डिजिटल में कन्वर्ट करता है अभी। नेक्स्ट देखो, द फिल इन द ब्लैंक्स मॉनिटर्स आर यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू द समवन एल्स। क्या कहें? स्पाईवेयर। जो स्पाईवेयर है वो द स्पाईवेयर मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड। खालिस्तान इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर निगरानी रखता है और जानकारी वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है, स्पाईवेयर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी अपने पास में एन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। जो असेंबलर है वो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में। असेंबली भाषा का मशीन कोड में अनुवाद करता है असेंबलर। एक पेज फॉल्ट क्या है? ए पेज फॉल्ट इज एन एक्सेस टू ए पेज नॉट करंटली इन मेमोरी। ए पेज फॉल्ट इज एन एक्सेस टू ए पेज नॉट करंटली इन मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन ईमेल हैज ऑल द फीचर्स ऑफ MS वर्ड के। ईमेल में सारे फीचर्स MS वर्ड के होते हैं भाई। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू एन एक्शन? तो Ctrl+Z क्या रहेगी? अनडू। Ctrl+B बोल्ड, U अंडरलाइन, और Ctrl+W क्या रहेगी? बताओ भाई कमेंट करके। MS वर्ड, द मैक्सिमम कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन में। MS वर्ड में कितने मैक्सिमम कॉलम? 63। मैक्सिमम 63 कॉलम कैन बी इंसर्टेड। MS वर्ड 2010 में मैक्सिमम 63 कॉलम जो है इंसर्ट किए जा सकते हैं अभी। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? रूबी, कोबोल, पाइथन, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेज, क्या मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को। नेक्स्ट देखो, ए मशीन ए malicious software program that can resides on a computer and can modify, delete the files and can make any software program to act in an expected manner is called worm, spyware, trojan या वायरस। क्या कहेंगे? वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यू से अंडर सीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन कंप्यूटर parlance which of the following is not an operating system? विंडो XP, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स या पाइथन। पाइथन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट देखो, उस प्रणाली जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस प्रणाली को क्या कहेंगे? जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटरनेट, न्यूट्रक, इंटरकनेक्शन या इंट्रानेट, उसको क्या कहेंगे? इंट्रानेट कहेंगे। द टाइम इंटरवल
The time interval to process and respond to input is very small in the case of किस ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो टाइम इंटरवल है टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज ए वेरी स्मॉल इन केस ऑफ ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू फिल द ब्लैंक प्रिंटर, लाइन बैंड डॉट, पेज प्रिंटर कहेंगे लेजर प्रिंटर को, ठीक है, क्या कहेंगे, पेज प्रिंटर। नेक्स्ट देखो, देर इज ए फिल इन द ब्लैंक स्लॉट इन फ्रंट ऑफ मदरबोर्ड यूजिंग विच वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड्स एंड अदर एक्सपेंशन कार्ड्स कैन बी कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। पेरीफेरल मदरबोर्ड, पेरीफेरल कार्ड से स्लॉट होता है भाई, देर इज ए पेरीफेरल कार्ड स्लॉट होता है मदरबोर्ड में जो वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर एक्सपेंशन कार्ड को कनेक्ट करता है। द मॉनिटर दैट हैज द हाईएस्ट डेफिनेशन इज, हाईएस्ट डेफिनेशन किसकी होगी, डीएलपी की, किसकी होगी, डीएलपी की। फुल फॉर्म बताओ भाई डीएलपी की, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगी। एलईडी की, लाइट एमिटिंग डायोड, टीएफटी की क्या रहेगी, मॉनिटर जिसकी डिफिनेशन सबसे अधिक होती है। पर्पज ऑफ RCPT2 कमांड इज, पर्पज ऑफ RCPT2 कमांड इज क्या रहेगा, आइडेंटिफाइज द रेसिपिएंट ऑफ द मेल, आइडेंटिफाई करता है रेसिपिएंट ऑफ द मेल का। फिल इन द ब्लैंक्स इज ए सिस्टम इन विच मल्टीपल पीसीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इंट्रानेट में, इंटरनेट में नहीं, इंट्रानेट में जो है मल्टीपल पीसीज कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखो, यू वांटेड टू कनेक्ट कंप्यूटर पेरिफेरल इन ए स्कूल, यू वांटेड टू कनेक्ट कंप्यूटर पेरिफेरल इन ए स्कूल, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड इन दी सिनेरियो, लोकल एरिया नेटवर्क में। ईपीएन, इंटरप्राइज पर्सनल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखो, ए नेटवर्क कवर लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया इन द सेम सिटी दैट फॉर्म्स ए लार्जर नेटवर्क बाय इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लाइन थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क क्या रहेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रहेगा, जो ज़्यादा क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा क्षेत्र में वो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू वांट टू यूज़ वायरलेस कनेक्शन to connect different computers with a building, then what type of, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा, उसमें कौन सा रहेगा, वायरलेस लोकल एरिया। बायोस इनपुट, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो शेड्यूल्ड प्रोसेसिंग एंड थ्रेड्स ऑन द सीपीयू, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस, असाइनिंग मेमोरी टू प्रोसेस, ये नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। वीडियो कार्ड इज अटैच्ड टू द मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड कंट्रोल्स एंड कैलकुलेट्स एन इमेज, ट्रू है। वीडियो कार्ड इज आल्सो नोन एज ग्राफिक कार्ड, सही है। वीडियो कार्ड इनहेंस द आउटपुट ऑफ द इमेज बट डज नॉट एक्सेलेरेट द वीडियो थ्रू आउट, तो ये नॉट ट्रू। नेक्स्ट देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर में एक क्लासिकल एक्सेस प्रबंधन तंत्र है, इन्हें एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम, एक रेफरेंस मॉनिटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर में क्लासिकल एक्सेस प्रबंधन मंत्र है। इन ए सिस्टम यूनिक पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम ए यूजर ट्राइज टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। वन टाइम पासवर्ड, OTP, वन टाइम पासवर्ड जो है एक यूनिक पासवर्ड है। नेक्स्ट देखो, इन लाइन यूनिक्स या लाइनेक्स is the command and system call which is used to change the access permission of a file या directory. In Linux, fill in the blanks, chmod is the command and system which use the change access करती है permission के लिए। नेक्स्ट देखो, what do you call the unsolicited email received from the false, तो spam email कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, spam email। नेक्स्ट देखो, is a program designed टू इनफिल्ट्रेट द डैमेज कंप्यूटर्स एंड विदाउट ओनर्स अप्रूवल, मालवेयर कहेंगे। प्रोग्राम जो बिना मालिक की स्वीकृति कंप्यूटर में घुसपैठ करने में अनुपस्थित हैं उसको क्या कहेंगे, मालवेयर। विच ऑफ द बिलो ऑप्शंस इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस, नहीं है। रेजिडेंट वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, कैप्रिक वायरस, ये जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। देर इज ए विजुअल इंडिकेशन ऑफ in the blanks ribbon in the documents with the invisible digital signature, red, brown, black, blue, blue जो है there is a visual indication, अदृश्य डिजिटल दस्तावेज में किस रिबन का, नीले रिबन का दृश्य संकेत होता है भाई। इज ए करेक्टर इनकोडिंग, इज ए करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, आल्सो अमेरिकन
स्टैंडर्ड कोड फॉर्मेशन इंटरचेंज करवा चुका हूँ अभी पहले। एक क्या कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड भी कहा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, वही है भाई हिंदी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, और एक्सोर एंड एक्सडीआर ये नहीं है भाई। विच ऑफ द बिलो इज एन इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट प्रिंटर प्रोजेक्टर स्पीकर स्कैनर। विच ऑफ द बिलो इज एन इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है मोडेम इज ए वेरी पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल, इज कैटेगराइज्ड एज मोडेम। इनपुट है आउटपुट है, स्टोरेज है, या इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कलम में कौन डीबगिंग टूल नहीं है। एस्लिप्स, विन डीबग, वेलग्रिंड या ये नहीं, ये नहीं है अभी। एंटीवायरस डज नॉट प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम कंप्यूटर वार्म्स, कीलॉगर, स्पाईवेयर, पावर फेलियर्स ने नहीं करता भाई। नेक्स्ट देखो यदि आपके कंप्यूटर पर वायरस का हमला होता है तो यह किसको छोड़कर नुकसान नहीं करता। फाइलों को नुकसान पहुंचाना, डेटा यानी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को नुकसान पहुंचाना ये नहीं पहुंचाता, बाकी डेटा को हानि पहुंचा देता है भाई, क्योंकि अपना डाटा लॉस होने का अवेयर रहता है। ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स द ट्रैफिक एंड फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन फायरवॉल सिक्योरिटी। इसके ऊपर डिपेंड है फायरवॉल सिक्योरिटी पर। आउट ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्कैन्स विच टेक्स द मैक्सिमम टाइम टू स्कैन, हाफ स्कैन, क्विक स्कैन, कस्टम स्कैन, फुल स्कैन। फुल स्कैन आउट ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्कैन विच टेक्स द मैक्सिमम टाइम टू स्कैन, फुल स्कैन। ठीक है, स्कैन में से स्कैन करने में सबसे अधिकतम समय किस में लगता है, फुल स्कैन में लगता है भी। नेक्स्ट देखो ए लो लैंग्वेज लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबली मशीन, तो असेंबली लैंग्वेज कहेंगे उसको। ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड द अदर प्रोग्रामिंग डिवाइसेस इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है इन कंप्यूटर सिस्टम 4 बिट्स आर इक्वल टू, 4 बिट्स किसके इक्वल होता है, 1 निब्बल के। 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट के। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ए यूजर विल प्रिपेयर द जॉब एंड हैंड इट टू ए कंप्यूटर ऑपरेटर इन फॉर्म ऑफ अ डिवाइस लाइक पंच कार्ड। तो किस में था, बैच में। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर कार्य को तैयार करेगा और इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देगा बैच में। नेक्स्ट देखो इज ए नेटवर्क डिवाइस, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट modulates and demodulates analog carrier signals for encoding and decoding digital information for process। केबल मॉडेम, सॉफ्टवेयर मॉडेम, एक्सटर्नल या मॉडेम, उसको क्या कहेंगे, मॉडेम कहेंगे भी। एक नेटवर्क डिवाइस से डिजिटल जानकारी को इनकोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करता है। नेक्स्ट देखो डिवाइसेस आर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू ए कंप्यूटर बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू कंप्यूटर्स प्राइमरी फंक्शंस सच एज कंप्यूटिंग। टर्मिनल, नोड, सेशन या पेरिफेरल, क्या कहेंगे, पेरिफेरल कहेंगे। डिवाइस आंतरिक या बाहरी डिवाइस जो सीधे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य में योगदान नहीं करते, उसको पेरिफेरल कहेंगे। नेक्स्ट देखो व्हेन डिड द फर्स्ट ईमेल सिस्टम बिगिन्स, 1978 में। जो फर्स्ट ईमेल सिस्टम था वो कब बिगिन हुआ था भाई, 1978 में शुरू हुआ था। इज ए फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 विच हेल्प्स टू करेक्ट द मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट। कौन सा फीचर है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट देखो एक दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम पर निवास कर सकता है और फाइलों को हटा सकता है और किसी भी सॉफ्टवेयर से अनपेक्षित तरीके से काम करवा सकता है, उसको क्या कहेंगे, वॉर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन या वायरस, क्या कहेंगे, वायरस कहेंगे। यानी कंप्यूटर parlance which of the following is option is not an operating system, विंडोज, एक्सपी, लाइनक्स, डोस, पाइथन। पाइथन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर की भाषा में कौन सा, पाइथन नहीं है। नेक्स्ट देखो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इन कंप्यूटर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर इन कंप्यूटर, कौन से एडवांटेज हैं, पीपल्स विद लिमिटेड एबिलिटी कैन यूज कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा कमांड लाइन सिस्टम है, यूनिक्स जो है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है, एक पोर्ट टाइप है, क्या है, यूएसबी पोर्ट टाइप है, पोर्ट टाइप। व्हाट इज मींट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज मींट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में क्या होता है, माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट देखो चूज फाइल इन द ब्लैंक,
Early computers used as fill in the blanks and were large, sometime room size, and were only found in business, universe और governments. तो जो बड़े बड़े बिजनेस के लिए यूज होते थे रूम के साइज में, तो वैक्यूम ट्यूब्स थे जो कि सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट टेल्स अस फॉर व्हाट पर्पज एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड। टू व्यू एप्लीकेशंस, टू प्रोसेस द सिस्टम, टू ट्रांसमिट द डाटा, टू सेव इन्फॉर्मेशन, टू ट्रांसमिट द डाटा के लिए भी। नेक्स्ट देखो, हु सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इन विच ईयर। तो 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला जो इलेक्ट्रॉनिक मेल था वो किसने भेजा था और कब भेजा था? 1971 में भेजा था भी रे टॉमलिंसन ने। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और कब भेजा? 1971 में भेजा था भी। अभी जो इससे पहले भी एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक मेल से रिलेटेड था भी, इसकी इन्वेंशन का था क्या? अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने कि कब खोजा गया करके। पहला, व्हेन डिड द फर्स्ट ईमेल सिस्टम बिगन। देखो यहाँ पे अभी व्हेन डिड द फर्स्ट ईमेल सिस्टम बिगन 1978। ठीक है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे फर्स्ट ईमेल 1978 में बिगन हुआ था तो 1971 में पहला ईमेल कैसे भेजा गया अभी? ठीक है, ये HSC आंसर के हिसाब से मिलाए हुए किसने भी। हु सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इन विच ईयर? 1971 में। इसका मतलब 1978 में बिगिन हुआ था। इस वो क्वेश्चन गलत है या फिर ये क्वेश्चन गलत है? ठीक है, चेक करना भाई इसको एक बार। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बाद में बताएंगे भाई इसको। ठीक है, फर्स्ट ईमेल और मेल का इन्वेंशन कब हुआ। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड प्रोसेसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आता है? स्प्रेडशीट में आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किस में आता है अभी? स्प्रेडशीट में। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। क्या होता है 1 बाइट? व्हाट इज डीबीएन? डीबीएन क्या है? फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। डीबीएन क्या है? एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। ओड वन आउट निकलने, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखो, fill the correct option. The first digital computer and what most people think of a computer was also called ENIAC. जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था कौन सा था भाई? ENIAC था। What do we call a person who control the computer को कंट्रोल करता है? लाइववेयर। प्रोग्रामर, कंट्रोलर या एनालिस्ट, लाइववेयर कहेंगे जो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखो, among the following which is command used to select all the text? कंट्रोल प्लस A6 सेलेक्ट करेंगे पूरे को भी। नेक्स्ट, विच इज द फुल फॉर्म्स कैथोड रे ट्यूब CRT की। इस टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज द चीपेस्ट डायल अप कनेक्शन। DSL केबल वायरलेस जो डायल अप कनेक्शन जो सबसे सस्ता होता है भी, चीपेस्ट कनेक्शन। नेक्स्ट देखो, MS वर्ड में भिन्न कहाँ से मिलेगी भी? इक्वेशन टूल से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? इक्वेशन टूल से मिलेगी। देयर इज ए फिल इन द ब्लैंक स्लॉट इन फ्रंट ऑफ मदरबोर्ड यूजिंग वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड्स। कौन से थे? पेरीफेरल कार्ड होता है भी, जहाँ से क्या करते हैं, स्लॉट होता है मदरबोर्ड से जो कनेक्ट करता है वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड को। द मॉनिटर दैट हैज हाईएस्ट डेफिनेशन कौन सा होता है? DLP। कर चुके हैं भी, आ गया दोबारा इसे। ये पर्पज ऑफ RCPT क्या होता है? आइडेंटिफाइज द रेसिपिएंट ऑफ द मेल। RCPT रेसिपिएंट करता है मेल को। नेक्स्ट देखो, उस प्रणाली को जिसमें PC एक दूसरे से जुड़ते हैं इंट्रानेट कहेंगे। द रियल टाइम, द टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम में क्या होगा? रियल टाइम होगा भी। नेक्स्ट देखो, लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू पेज। आ चुका है भी पहले भी ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से आपके इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यकता होगी इंटरनेट ISP की। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। नेक्स्ट देखो, ये थे भाई कंप्यूटर में DMA का क्या अर्थ है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कंप्रेस एंड सेंड लार्ज फाइल्स? WinZip। WinZip होता है भाई निम्न जो कंप्यूटर के बड़ी फाइल को कंप्रेस करता है। नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, CPU नहीं है पेरिफेरल डिवाइस। फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है भी? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से क्या ईमेल पते का एक वैकल्पिक हिस्सा हो सकता है? मेल बॉक्स प्राप्तकर्ता, लोकल पार्ट, प्रत्यय प्राप्तकर्ता का अंतिम नाम, @ डोमेन का नाम। प्रत्यय प्राप्तकर्ता का अंतिम नाम वैकल्पिक हिस्सा हो सकता है। नेक्स्ट देखो,
From the below statement, identify the device. It is a device that provides functionally for other devices. It connects many other computers and provides access to resources like printer, internet file and program. सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, वर्कस्टेशन या सर्वर रहेगा भाई। नेक्स्ट देखो, when you shut down the window operating system, computer it automatically clears the content of RAM में जो होता है उसको अपना डिलीट कर देती है भी, क्योंकि RAM क्या है कि वोलाटाइल मेमोरी है, लाइट जाती है मेमोरी खत्म हो जाती है। व्हाट इज मींट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखो, चूज फिल इन द ब्लैंक्स। अर्ली कंप्यूटर्स यूज्ड एंड वर लार्ज समटाइम्स रूम साइज, तो वैक्यूम ट्यूब होंगी भाई, कर चुके हैं पहले। Fill in the blanks is known as backbone of the computer which helps in coordinating different tasks between the various computer। क्या कहेंगे भाई, कंट्रोल नेट है। ठीक है, कंट्रोल नेट क्या करती है, बैकबोन होती है, ये सीपीयू का पार्ट अभी। ठीक है, तो सीपीयू का पार्ट कौन कौन से हो गए, सीपीयू में होता है एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट और प्लस रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच इज हेल्प्स टू स्टोर द परमानेंट डाटा यूनिट, डिलीटिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी मेमोरी कहेंगे। नेक्स्ट है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग ए कंप्यूटर इज नोन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग में, उसको क्या कहेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये थे भैया आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।